Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 9. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था कि ये जो कहानी है एक ऐसे बहादुर नाविक की, एक ऐसे बहादुर यात्री की कहानी है जिसका नाम है सिंदबाद। सिंदबाद को जो है साहसिक कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। वो नई नई जगहों पर जाना उसे बहुत पसंद है, नई नई खोज करना बहुत पसंद है। तो वो नई नई खोज करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर कोई उसे नहीं दिखाई देता, उसके साथी भी वहां से चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसका अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक को खोल लें और जो इसमें मिस प्रिंट वर्ड हैं जो आपको कम दिखाई रही हैं उसे आप अपनी कम दिखाई दे रहे हैं उस वर्ड को आप अपनी कॉपी में देखें, ठीक है, क्योंकि प्रिंट थोड़ा सा साफ नहीं आया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और बुक के साथ साथ इस वीडियो को भी पढ़ें और ध्यान से इस वीडियो को सुने और देखें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हुज, ये लिखा हुआ है सो हुज, HUG। सो हुज राउंड, सो हुज राउंड एंड स्मूथ that he could not make out what it was. When he had been thinking what it could be, the sky became dark. Sinbad looked up. He saw a very big bird. It had covered the sun. Soon the bird came down and sat on the white object. Sinbad now realized that the huge bird was a rock and the round object was its egg. Sinbad had already heard about this bird from his ancestor. Means so हुज का मतलब विशाल, राउंड मीन्स गोल, एंड स्मूथ माने बड़ा ही एक तरह से साफ सुथरा, मुलायम, चिकना। दैट ही कुड नॉट मेक आउट व्हाट वाज, यानी कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट वाज, यानी वो पहचान नहीं पा रहा था कि क्या है। यानी सिंदबाद एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उस पेड़ पर उसने देखा कि एक विशाल आकार का एक जो है गोल गुंबद के समान कोई वस्तु उसे दिखाई दी। वैन माने जब, ही हैड बीन थिंकिंग, जब वह सोच रहा था, व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है। द स्काई बिकेम डार्क, जो स्काई थी वो डार्क हो गया, यानी आकाश में जो है अंधेरा हो गया। सिंदबाद लुक्ड, ये लिखा हुआ है लुक्ड, लुक्ड माने देखा, लुक्ड अप माने ऊपर देखा। ही सा अ वेरी बिग बर्ड, एक बहुत विशाल पक्षी देखा। इट हैड कवर्ड द सन, यानी उसने क्या कर रखा, कवर्ड कर रखा था सन को, यानी सूरज को ढक लिया था। सून माने जल्दी ही, द बर्ड केम डाउन, ये डाउन लिखा हुआ है, डाउन एंड सैट ऑन द वाइट ऑब्जेक्ट। सून माने जल्दी ही, द बर्ड वो पक्षी, केम डाउन नीचे आया, एंड सैट ऑन द वाइट ऑब्जेक्ट और उस सफेद स्थान पर बैठ गया। वो सफेद स्थान कुछ नहीं था उस पक्षी का, वो एक तरह से क्या था, एक अंडा था। सिंदबाद नाउ रियलाइज्ड, सिंदबाद को अब रियलाइज्ड हुआ, उसने पहचाना, दैट द हुज बर्ड वाज अ रोक, ये जो बड़ा पक्षी था ये रोक था, रोक नाम का पक्षी था। एंड द राउंड ऑब्जेक्ट व्हाट इट्स एग, EGG एग, और ये जो बड़ा स्थान है ये और कुछ नहीं है, इसका एक एग है, यानी इसका एक अंडा है। सिंदबाद हैड ऑलरेडी हियर्ड, सिंदबाद ने पहले ही इसके बारे में सुन रखा था। अबाउट दिस बर्ड, इस पक्षी के बारे में, फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं एंसेस्टर। उसने अपने बड़े बुजुर्गों से, बाप दादाओं से सुन रखा था कि एक ऐसा पक्षी भी होता है जो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। The legs of the rock were huge like the trunk of a tree. Sinbad thought for a moment and then took off his turban. He tied himself to the bird's leg with a hope that the bird would carry him to some safer place. Means द लेग्स ऑफ द रॉक, यानी जो रॉक नाम का पक्षी था उसके जो लेग्स थे, वो जो पेड़ थे, वर हुज लाइक, वो बहुत विशाल थे।
लाइक द ट्रंक ऑफ ट्री, यानी जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ के तने के समान उसके जो पैर थे वो बड़े ही विशाल थे, बड़े थे। सिंदबाद थॉट में सोचना, सिंदबाद ने सोचा फॉर अ मोमेंट, माने कुछ समय के लिए। एंड देन टुक ऑफिसर वन, और उसके बाद उसने अपनी क्या थी, पगड़ी उतारी, जो पगड़ी पहन रखी थी उसने। He tied himself to bird's legs with a hope that the bird would carry him to the some safer place. safer place का मतलब सुरक्षित स्थान पर। यानी उसने क्या करा, सिंदबाद ने, he tied himself, उसने अपने आप को बांध लिया। कहाँ से बांधा, उसने अपने आप को उस विशाल पक्षी के पैरों से बांध लिया। बर्ड्स लेग्स का मतलब पक्षी के पैरों से बांध लिया। विद अ होप माने आशा, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि द बर्ड वुल कैरी हिम, कि जो पक्षी है वो उसे लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, किसी सुरक्षित स्थान पर। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। द बर्ड sat on its egg throughout the night. Early next morning, it flew with Sindbad tied to its leg. The bird flew for many hours and then suddenly it swooped down to a deep valley. The valley was full of large snakes. As soon as the bird landed, Sindbad untied himself and slipped away. It caught a big snake in its beak and flew away. Means the bird sat, पक्षी बैठा, sat means बैठना, on its egg, अपने egg पर, अपने अंडे पर, throughout the night माने पूरी रात। Early next morning, सुबह जल्दी, it flew with सिंदबाद, वह उड़ा, flew means उड़ना, with सिंदबाद को लेकर, tied to its leg, जो कि उसके पैरों से बंधा हुआ था, उसे लेकर उड़ा। द बर्ड फ्ली फॉर मैनी आवर्स का मतलब कई घंटों तक। फ्ली मस उड़ना, पक्षी जो है कई घंटों तक उड़ता रहा। एंड देन सडनली, और तब अचानक, इट स्वूप्ड डाउन टू अ डीप वैली। इट स्वूप्ड का मतलब वह उतरा, स्वूप्ड का मतलब होता है एकदम उतरना। डाउन अ डीप वैली यानी एक गहरी घाटी में वो नीचे उतर गया। द वैली वॉज फुल ऑफ लार्ज स्नेक्स, जो वैली थी, जो घाटी थी, वो थी बड़े बड़े सांपों से भरी पड़ी थी। एज सुन एज, जैसे ही द बर्ड लैंडेड, सिंदबाद अनटाइड हिमसेल्फ, जैसे ही वो पक्षी जो लैंड हुआ, नीचे उतरा, सिंदबाद अनटाइड, सिंदबाद ने अपने आप को खोल दिया। अनटाइड का मतलब खोलना। एंड स्लिप्ड अवे, और नीचे उतर गया। इट कोट अ बिग स्नेक इन इट्स बीक, यानी उस पक्षी ने एक बड़े सांप को अपनी चोंच में पकड़ा। एंड फ्लीव अवे, और वो पक्षी जो है उस सांप को अपनी चोंच में लेकर उड़ गए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबों को इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से, जो वर्ड्स मीनिंग मैंने बताए हैं उन्हें आपको हाथों हाथ याद भी करना है। तो अगला पार्ट हम इसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।